सोचिए, एक घना जंगल है, नीलकंठ, और वहां एक झील है जिसकी कहानी उतनी ही पुरानी है जितना कि खुद वो जंगल। आज हम उसी झील के गहरे राज जानने वाले हैं। पता है, उस झील के बारे में एक बात कही जाती थी, एक वादा या शायद एक चुनौती। जो इसमें देखेगा वो खुद से मिल जाएगा। अब इससे ज्यादा दिलचस्प या इससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है? पर यही तो असली पेच है। क्या होगा अगर अपने अंदर झांकने पर जो चेहरा दिखे वो बिल्कुल अनजान हो, किसी अजनबी का हो? तो हमारी कहानी का दिल है चांदी की झील, एक ऐसी जगह जिसमें गजब की ताकत थी और बहुतों के लिए गहरे डर की वजह भी। चलिए जानते हैं क्यों। सदियों तक उस जंगल पर एक अजीब सा खौफ छाया रहा। कोई भी जानवर उस झील के पास जाने की हिम्मत तक नहीं करता था। शायद इसलिए क्योंकि बिना किसी मुखौटे के अपनी असलियत का सामना करने से ज्यादा मुश्किल और कुछ भी नहीं होता है ना? और फिर कहानी में एंट्री होती है सुल्तान की, जंगल का राजा जिसके आगे कोई नहीं टिकता था। उसकी ताकत के चर्चे हर तरफ थे, लेकिन अब वो एक ऐसी चुनौती का सामना करने वाला था जो ताकत से नहीं जीती जा सकती थी। देखिए, बाहर से तो वो एक शक्तिशाली राजा था, एक ऐसी दहाड़ कि पेड़ तक कांप जाएं, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर उसे हर पल खाता रहता था। गद्दी छिन जाने का डर। उसकी ताकत असल में बस एक दिखावा थी, एक मुखौटा। वो झील के पास गया ये सोचकर कि उसे एक राजा का अक्स दिखेगा, लेकिन पानी ने जो सच्चाई दिखाई उसे देखकर उसकी सांसें ही थम गई। वो शेर नहीं था, वो तो एक दुबला पतला कांपता हुआ भेड़िया था जिसकी आंखों में सिर्फ खौफ था। झील उसे वो दिखा रही थी जो उसके अंदर छिपा था, उसका डर। और उसका रिएक्शन जाहिर है, उसने सच को मानने से इनकार कर दिया। ये क्या मजाक है, वो दहाड़ा। कौन भला अपने बारे में इतनी कड़वी सच्चाई को मानना चाहेगा? पहला इंस्टिंक्ट तो उसे नकारने का ही होता है, जैसा सुल्तान ने किया। लेकिन झील की कहानी सिर्फ सुल्तान की नहीं है। अब जरा देखते हैं कि क्या होता है जब दो बिल्कुल अलग जानवर उस पानी में झांकते हैं, नन्ही सी चिंकी चिड़िया और विशाल गजा हाथी। और यहां कुछ गजब का होता है। नन्ही सी चिंकी को अपना अक्स एक विशाल सुनहरे बाज का दिखता है, और वहीं विशाल गजा को अपना अक्स एक छोटी सी चींटी का। ऐसा लगता है जैसे झील हमें कुछ बहुत गहरा सिखाना चाह रही है। देखिए, चिंकी का अक्स उसके छोटे से शरीर के बारे में नहीं था, बल्कि उसकी हिम्मत की विशालता के बारे में था। उसकी असली ताकत उसके पंखों में नहीं, उसके हौसले में थी। चाहे तूफान कितनी ही बार उसका घोंसला तोड़े, वो उससे फिर से बनाती थी। और गजा की समझदारी तो देखिए। गुस्सा होने के बजाय उसने उस चींटी में छिपी खूबसूरती को देखा, विनम्रता, टीम वर्क, सेवा का भाव। वो समझ गया कि उसकी महानता उसके आकार में नहीं बल्कि उसकी कोमल आत्मा में है। अब जब ये बातें जंगल में आग की तरह फैलीं तो जाहिर है हंगामा मच गया। लेकिन कहते हैं ना, सबसे बड़े सबक अक्सर उथल-पुथल के बीच से ही निकलते हैं। झील की सच्चाई कई लोगों के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। लोमड़ी, जिसे अपनी चालाकी पर नाज था, खुद को गधे के रूप में देखकर बौखला गई। गुस्सैल सांड ने खुद को एक जलते हुए अंगारे के रूप में देखा, और जब वो अपना सच स्वीकार नहीं कर पाए तो उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे पर निकाली। देखते ही देखते जंगल एक जंग का मैदान बन गया। और ठीक जब लग रहा था कि जंगल की शांति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, उस शोर के बीच एक शांत आवाज गूंजी। ये बूढ़ा उल्लू था जिसके पास सदियों का ज्ञान था, और उसके पास झील का असली राज था। उल्लू ने उन्हें बदलाव का रास्ता दिखाया। 3 आसान कदम। पहला, हिम्मत करके अपने अक्स का सामना करो, चाहे वो कुछ भी दिखाए। दूसरा, उस सच्चाई को विनम्रता से स्वीकार करो। और आखिर में वो कदम जो सब कुछ बदल देता है, उस सच्चाई का इस्तेमाल अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए करो। और पता है, इस बात को समझने वाला पहला सुल्तान ही था। जिस पल उसने माना, हां मैं डरता हूं, और उस कांपते भेड़िए को अपने एक हिस्से की तरह स्वीकार किया, एक जादू हुआ। पानी में अक्स बदल गया, भेड़िया गायब हो गया, और उसकी जगह एक सच्चे शक्तिशाली शेर ने ले ली। वो जो अपनी दहाड़ से नहीं बल्कि अपनी शांति और आत्मविश्वास से ताकतवर था। तो चांदी की झील की ये कहानी सिर्फ एक लोक कथा नहीं है, ये हम सब के लिए एक आईना है। चलिए अब उन 3 बड़ी सच्चाइयों को समझते हैं जो ये हमें सिखाती है। तो पहला और सबसे बड़ा सबक है आत्मचिंतन का।
ये हमें सिखाता है कि जो चेहरा हम दुनिया को दिखाते हैं वो अक्सर सिर्फ एक मुखौटा होता है। असली ताकत उस मुखौटे के नीचे क्या है, ये जानने की हिम्मत में है। दूसरा सबक, और शायद सबसे जरूरी, स्वीकार करना। हम उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसे हम देखने से ही इनकार कर दें। अपनी कमजोरियों को, अपने अंदर के भेड़िए को स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि असली बदलाव की तरफ पहला, सबसे हिम्मत वाला कदम है। और आखिर में तीसरा सबक है नजरिए का। चिंकी और गजा हमें दिखाते हैं कि किसी की कीमत उसके आकार से नहीं मापी जाती, किसी की भी असली पहचान उसके दिल के बड़प्पन और उसकी आत्मा की ताकत से होती है। और बस इस समझ के साथ नीलकंठ जंगल हमेशा के लिए बदल गया। डर की जगह हमदर्दी ने ले ली, जजमेंट की जगह समझ ने। अब जानवर एक दूसरे की खाल या पंख नहीं देखते थे, वो एक दूसरे की आत्मा को देखना सीख गए थे। चांदी की झील की कहानी तो यहीं खत्म होती है, पर उसका सवाल आज भी गूंजता है। उस झील ने जानवरों को दिखाया कि वो क्या बन सकते हैं। अगर हम सब कभी ऐसे ही किसी सच्चे आईने के सामने खड़े हों, तो वो हमें हमारी कौन सी छिपी हुई ताकत दिखाएगा? ये सोचने वाली बात है।